हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है कक्षा 10 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह टॉपिक रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आप सभी को पता है कि रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं और बालकांड से ये पद लिए गए हैं। इसमें जब सीता स्वयंवर में भगवान राम शिव धनुष को तोड़ देते हैं और ये समाचार जब मुनि परशुराम को पता चलता है तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और जनकपुरी में पहुंचते हैं। और जब जनकपुरी में पहुंचते हैं तो भगवान राम उनसे कहते हैं, नाथ शंभु धन भंजनी हारा, होयो क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोई। अर्थात हे नाथ, जिसने भी आपका ये शंभु धनु मतलब शिव धनुष भंजनी हारा मतलब तोड़ा है, होयो क्यों एक दास तुम्हारा, वह आपका कोई एक दास है। भगवान राम कह रहे हैं परशुराम से। दूसरी बात, आय सुकाह कही किन मोही, फिर बोल रहे हैं कि आप यहाँ किस कारण आए हैं। सुनि रिसाए बोले मुनि कोई, और इस प्रकार जब मुनि ने ये बात सुनी तो रिसाए मतलब क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करे नि करी करी लड़ाई, अरि मतलब होता है शत्रु और करनी मतलब कार्य। इस प्रकार का जो कार्य अर्थात शिव धनुष को जो तोड़ा है वो तो एक शत्रुता वाला कार्य तुमने किया है, किसी ने किया। अभी तक परशुराम को पता नहीं ये किसने तोड़ा है। अच्छा, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, फिर परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह मेरा सहस मतलब हजार, भाव मतलब भुजाओं, सम मतलब समान, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा है। वह मेरा हजार भुजाओं वाला शत्रु के समान है। अर्थात एक बार जो भगवान परशुराम हैं उनके पिताजी और माताजी की हत्या कर दी थी क्षत्रियों ने, तो उन्होंने प्रण लिया, तो उन्होंने 1000 क्षत्रियों की भुजाओं को काट दिया था अपने फरसे से। सो बिल गाओ विहाई समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। और उन्होंने क्या कहा आगे परशुराम ने कि मैं उसको इस समाज से अलग कर दूंगा और उनकी तरह जिस प्रकार मैंने वो राजा किए, क्षत्रिय राजा जो मैं अभी बता रहा था आपको, उनको मैंने मारा, उसी प्रकार मैं उसको भी समाज से ही अलग कर दूंगा जिसने ये शिव धनुष तोड़ा। फिर क्या होता है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमान। सुनी मुनि बचन, और बगल में लक्ष्मण खड़े थे और मुनि के वचन सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले पर सुधरई अवमाने, और परशुराम की अवमानना मतलब अपमान करने लग गई और कहा कि बहु धनु ही तोरी लरिकाए। फिर लक्ष्मण ने कहा कि हे ऋषिवर, इस प्रकार बहु मतलब बहुत सारी, धनु ही मतलब धनुष, तोरी मतलब तोड़ी, लरिकाए मतलब बचपन में, इस प्रकार की धनुषे तो हमने बचपन में बहुत तोड़ी हैं। कबहु न असि ऋषि कीनि गोसाई, तब तो हम पर किसी ने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। कबहु न असि ऋषि कीनि गोसाई, कबहू तब हमारे ऊपर किसी ने इस प्रकार का रोष यानी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो इस धनुष पर तुम्हारी कैसी ममता है, अर्थात कैसा प्रेम है। सुनि रिसाए कह भृगुकुल, और ऐसा सुनकर तो भृगुकुल के, तो मतलब परशुराम भृगुकुल के थे परशुराम, ऐसा सुनकर परशुराम तो और ज़्यादा क्रोधित हो गए। और फिर क्या कहा, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, कि हे नृप बालक मतलब राजा के पुत्र का, तू ये जो बोल रहा है काल के बस होकर बोल रहा है, मतलब तेरी मृत्यु नज़दीक है। धनु ही सम त्रिपुरारि रारि धनु विदित सकल संसार, धनु ही मतलब त्रिपुरारी निधान मतलब शिव, तो इस धनुष को जो कि त्रिपुरारी निधान मतलब शिव के धनुष को तो एक मामूली धनु ही कह रहा है,
जो पूरे सकल संसार मतलब सारे संसार के जो स्वामी हैं शिव, उनके धनुष को तू एक साधारण सा धनुष कह रहा है